हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। और इसके पहले मैंने 3 चैप्टर का वीडियो डाला है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। एग्ज़ाम में आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है ना, इसको आप अगर अच्छे से देखेंगे ना तो इसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आपको नज़र आएगा अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन, ये दोनों से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 1 अंक का है। विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीयता समाप्त होने के बाद उभरने वाले सत्ता के 2 वैकल्पिक केंद्र के नाम बताइए। तो ये तो पता होगा आप लोग को, यूरोपीय संघ एवं आसियान। आसियान ये है, आसियान ASEAN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल जो है वह किस योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ ये संगठन है, ये संगठन है ये। ठीक है, संगठन की स्थापना की गई तो ये मार्शल योजना। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ। 1957 में, 1957। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई तो 1992, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में ना, उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए, इसे कितने देशों ने अपनाया। तो यूरोप वालों ने अपना एक संगठन बना लिया है, वहाँ पर चलता है रुपया जो, वो है यूरो। ठीक है, इसमें 12 देशों ने अपनाया है। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई और किस वर्ष में। तो ये तो पता होगा आपको कि चीन ने अपनाई थी खुले द्वार की नीति 1978 ईस्वी में। आसियान का पूर्ण रूपन लिखिए। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, वही है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान के संस्थापक 2 देशों के नाम बताइए। जब आसियान का स्थापना की गई थी ना, तो उस वक्त 5 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से इंडोनेशिया और मलेशिया मुख्य थे। भारत ने किन 2 आसियान देशों सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। तो सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं। ब्रिटेन एवं फ्रांस। ये यूरोपीय संघ में भी हैं और सुरक्षा परिषद के भी ये सदस्य हैं, जैसे यूएनओ, उसमें भी इन लोग का स्थान है। ठीक है, चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो ये 2001 में बना है, विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, WTO इसका जो सदस्य बना था 2001 ईस्वी में। अब 2 अंक का प्रश्न है ये, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य है। तो अपने क्षेत्रों में ऐतिहासिक दुश्मनी व कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना, और दूसरा अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था का विकास करना। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन बनाने के ये 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चीन की नई आर्थिक नीति के 2 विपरीत प्रभाव बताइए। तो चीन का जो 2 आर्थिक नीति था, उसका पहला प्रभाव क्या हो गया, बेरोजगारी में वृद्धि हो गया। दूसरा, गांव और शहर के लोगों की आय में अंतर हो गया, काफ़ी डिफरेंस हो गया। हम लोग की सरकार चाहती है कि सभी के इनकम समान हो और ताकि एक साथ सब विकास करें। तो गांव और शहर के लोगों की आय में क्या हो गया था, डिफरेंट हो गया था, ये उनका अपोजिट हो गया चीन में। मार्शल योजना क्या थी। तो 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से मदद मिली। ठीक है, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन के लिए मदद की जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो मार्शल योजना का जो मेन पहलू है वो है अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था में, यहाँ में होगा इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा था, अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन के लिए। ठीक है, ये नए के जगह में करिएगा, के लिए मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, सेज से क्या अभिप्राय है। तो सेज ये चाइना के द्वारा अपनाया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको शॉर्टकट में सेज कहा जाता है।
ठीक है। अगर इसको नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको लिख लीजिएगा, सेज, SEZ, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेशी व्यापार में वृद्धि। चीन में विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा, ठीक है। आसियान के 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला, आर्थिक विकास को तेज करना, दूसरा सामाजिक व सांस्कृतिक व प्रौद्योगिकी विकास आदि। ये आसियान के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। आसियान में कौन कौन देश है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टोटल जो देशों की संख्या वो है 10, ठीक है। जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई, ठीक है, ये सब मुख्य है उसमें से। चीन ने विदेशी व्यापार में वृद्धि लाने के लिए किन 2 नीतियों को अपनाया? तो ये तो आपको पता होगा, अभी भी हम लोग पढ़े। पहला खुले द्वार की नीति और दूसरा सेज की नीति, ठीक है। देखो दिया हुआ। यूरोपीय संघ के झंडे के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। यूरोपीय संघ को पता है एक अलग झंडा है, और वो अलग झंडे है तो उसके प्रति क्या उन लोगों ने संदेश दिया है? तो पहले क्या दिया है देखिए, सोने के रंग के सितारों का वृत्त जो वृत्तीय यूरोपीय संघ की एकता को दर्शाता है। ये जो है ना गोल्डन कलर का है, बीच में वृत्त का आकार का, जो एकता को दर्शाता है। और इसमें क्या है, 12 सितारे हैं। वहाँ इस संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक भी माना जाता है। और आपको पता होगा कि यूरोपीय संघ में ना कुल 12 देशों में यूरो की मुद्रा चलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आसियान के झंडे के विषय में बताइए। तो आसियान का प्रतीक चिन्ह में धन की 10 बालियाँ दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती है, जो आपस में मित्रता व एकता के धागे में बंधे हैं। वृत्त आसियान की एक प्रतीक है। वृत्त का मतलब क्या होता है? एकता का प्रतीक होता है। यूरोपीय संघ में भी झंडा में देखिएगा तो उसमें वृत्त दिया है, तो भी एकता को दर्शाता है। आसियान के झंडे में भी देखिएगा तो वृत्त आकार का है, जो एकता को दर्शाता है। इसमें 10 जो है देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ के 4 उद्देश्य बताइए। तो पहला, शांति स्थापित करने के उद्देश्य से सांझी सुरक्षा व शांति होगा यहाँ पर, ठीक है, गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पर शांति होगा, सांझी लिखा गया। शांति, सुरक्षा व विदेश नीति अपनाना, व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का आवागमन। तीसरा, यूरोपीय सदस्य देशों की कृषि और उद्योग धंधे का विकास। और चौथा, पर्यावरण सुधार। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है इसमें, कि पर्यावरण के सुधार को लेकर इसमें चर्चा की गई है। क्षेत्रीय संगठन पर भौगोलिक निकटता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, पहला, क्षेत्रीय संगठन मजबूत होता है, समस्याएं एक समान होती है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के व उपनिवेश का सामना करना, ठीक है, ये बहुत सारे देशों ने सामना किया था। गरीबी, राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन, समस्याओं का मिलकर सामना करना, ये होता है क्षेत्रीय संगठनों का भौगोलिक निकटता का प्रभाव, ठीक है। नहीं देखिए, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें हैं। क्या बातें हैं, वर्णन कीजिए। तो पहला है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को महत्व देना। दूसरा, संवाद और परामर्श की नीति। संवाद मतलब डिस्कस करना और परामर्श की सलाह मशवरा देना। तीसरा है, एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश पर ध्यान देना। चौथा, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति में सुरक्षा और शांति स्थापित करना, ठीक है, क्षेत्रीय। भारत चीन के मध्य विवाद का वर्णन करें। तो हम लोग के बीच में, भारत और चीन के बीच में जो सबसे बड़ा विवाद रहा है वो सीमा विवाद। चीन ने पाकिस्तान के साथ संधि करके, संधि है ये, संधि ये नहीं हो गया, करके कश्मीर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। भारत के अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा करना कि वो मेरा है। तो 1962 का भारत चीन युद्ध, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर दावे को जबरन स्थापित करना। 1965 भारत पाक युद्ध में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। चीन द्वारा भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध। चीन ने भारत जब परमाणु बम बनाया था ना, तो इसको लेकर भी चीन ने विरोध किया था। ये था भारत चीन के बीच विवाद का कारण, ठीक है। आज भी हम लोग के बीच देखते हैं, हम लोग और चाइना, यानी कि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से अच्छा ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब चित्र देखिए आप, इसको चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, इसको उत्तर देना है, ठीक है। ये तो डॉलर का चिन्ह लग रहा है, और ये कम्युनिस्टों का पहचान है, और ये चाइना का है, यानी साइकिल यानी कि चाइना, और ये डॉलर, और ये कम्युनिस्ट। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल चीन में इस्तेमाल की जाती है। आपके विचार में यह क्या संदेश देता है?
तो देखिए हमारा विचार में ये संदेश है कि आज विश्व में निम्न कीमत की वस्तुएं चीन द्वारा पूंजीवादी देशों को निर्यात की जाती है, ये संदेश। दूसरा देखिए, साइकिल के 2 पहिए किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये तो पूंजीवादी हो जाएगा, साम्यवाद। देखिए से 2 पहिए क्या है, पहला है जो साम्यवाद के झंडा का चिन्ह था और दूसरा जो है पूंजीवाद। डॉलर यानी कि क्या हो गया, पूंजीवादी लोगों का ये पहचान है। 1978 में चीन ने खुले द्वार तथा सेज की नीति अपनाई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1978 में सेज नीति अपनाई थी और खुले द्वार की नीति चाइना द्वारा अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो यूरोपीय संघ की तरह इनका अपना झंडा, गान, मुद्रा व स्थापना दिवस होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना चाहिए। व्यापार को बढ़ावा देना, सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल स्थापित करना। यूरोपीय संघ की तरह यूएनओ की गतिविधियों में भाग लेना, ठीक है। ये आसियान के सशक्तिकरण के लिए कदम है। हम लोग भी मजबूत हो सकते हैं, जिसमें आसियान में भारत नहीं है, भारत एक्चुअली सार्क में है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ के आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव हुए यूरोपीय संघ का? तो देखिए 2005 में इसका सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर हो गया, जो अमेरिका से भी ज़्यादा था। यूरो मुद्रा अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा। अब अमेरिकी डॉलर के लिए बिल्कुल खतरा होगा, क्योंकि यूरो का जब अधिक डिमांड होने लगेगा यूरो मुद्रा का, तो हर जगह तो ही चलने लगेगा, फिर अमेरिकी डॉलर नीचे गिर जाएगा। इसके लिए क्या हो गया, एक खतरा हो गया है अमेरिका के लिए। विश्व व्यापार संगठन के अंदर समूह के रूप में कार्य करना, अमेरिकी नीतियों भी इससे प्रभावित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ की शांति विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शांति हो गई, यहाँ सांझी लिखा गया है। अपना एक झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा। समृद्ध सैनिक क्षमता, यूरोपीय संघ की क्या है विशेषता, उसको ये डिफाइन किया गया है। तो अपना एक झंडा है, राष्ट्रगान भी है, स्थापना दिवस भी है और अपनी एक मुद्रा भी है। ये किसी भी संघ को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, समृद्ध सैनिक क्षमता, इसमें सैनिकों की क्षमता भी बहुत अधिक है। टकराव रहित, यानी किसी से कोई टकराव नहीं, मेल मिलाप की सोच है इन लोगों का, क्योंकि लगभग यूरोप में सब तो एजुकेटेड ही है, तो सब लोग का समझदारी अच्छा है। 2 राष्ट्रों का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना, जिसमें से फ्रांस जो यूरोपीय संघ में भी है और क्या है, सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है, और दूसरा ब्रिटेन, ठीक है। ये दोनों अमेरिका यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसका सदस्य भी है। इन लोग के पास वीटो पावर भी है, और ये बाकी जो ये यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी है, ठीक है। चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला, खुले द्वार की नीति। दूसरा, शॉक थेरेपी की जगह चरणबद्ध अर्थव्यवस्था। तीसरा, 1982 में खेती का निजीकरण। विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था, निजी संपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकारना। अर्थव्यवस्था समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ती गई, ठीक है। अब चौथा देखिए, राजीव गांधी द्वारा 1988 में चीन यात्रा के तत्पश्चात भारत चीन संबंधों को एक नई दिशा प्राप्त हुआ है। कैसे? तो देखिए 1988 में भारत चीन संबंध सुधारने का प्रयास, वार्ता का अपना तरीका अपनाया गया। सांस्कृतिक आदान प्रदान किया गया। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की बात की गई। व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते किए गए। दोनों देशों ने ऊर्जा सौदा प्राप्त करने तथा विश्व व्यापार संगठन पर समान नीति अपनाई, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, समान नीति अपनाई। और इस तरह से चाइना और भारत के बीच में रिश्तों में थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास किया गया, ठीक है। और किसके द्वारा? तो ये इसमें दिया गया है राजीव गांधी द्वारा 1988 में, ठीक है। इंदिरा गांधी की 1984 में जो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए फिर से। अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार और फिर से देखें। और इसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोग को कराने की कोशिश की है। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।